एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई। शादी होकर के जैसे ही वो अपनी ससुराल गई, शौहर तो था बहुत अच्छा, मियाँ बीवी पटती भी अच्छी थी, लेकिन बड़ी भी पीछे लगी रहती थी। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तंग आ गई बहू। तंग आई तो अपने अब्बा के पास आई, बाबा ये बुढ़िया बहुत परेशान करती है, बाबा इसका कुछ इलाज बताओ। बाप शरीफ था। शरीफ बाप ने कहा, बेटा वो तेरे शौहर की माँ है, अगर वो बकबक करती है तो तू अपनी माँ समझकर उसको बर्दाश्त कर। ये उस दौर की बात है जब लोग माँ की बात भी सुनते थे। अभी लोग माँ की नहीं सुनते तो सास की क्या सुने हैं? आज की बच्चियां तो माँ की भी नहीं सुनती, आज के बच्चे तो माँ बाप की नहीं सुनते। बहरहाल तो वो दौर था, कहा बेटी माँ समझ के बर्दाश्त कर ले, बेटा जाने दे। कहा नहीं मैं वापस घर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटा शरीफों की बेटियां शादी का जोड़ा पहन के निकलती है तो शौहर के घर से फिर वो कफन पहन के निकलती है। हमारे यहाँ शादी के बाद वापसी का कोई तस्वुर नहीं है। और यही मैं आज के माँ बाप से भी कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों को शय दे के बिगाड़ो मत कि हम पाल लेंगे, हम पाल लेंगे। अरे तू अपनी बेटी को सोने के गोल्ड के पलंग पे सुला सकता है, लेकिन जो शौहर दे सकता है क्या वो तू दे सकता है? बीवी को सुकून सिर्फ शौहर के साथ मिलता है। लितस्कुनु इलैहा, भाई वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है, माँ वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है, सहेलियां वो नहीं दे सकती जो शौहर दे सकता है। शौहर के पास जो है वो किसी और को देने के लिए जायज भी नहीं है, वो दे भी नहीं सकता। इसलिए कौम की बेटियों से कहता हूं, अगर अल्लाह ना करे जिंदगी में कोई जालिम शौहर मिल जाए, निबाह कर लो निबाह, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया जो अपने शौहर के जुल्म पे सब्र करके निबाह करेगी, ऐसी औरत को अल्लाह हजरत आसिया और मरियम का सवाब अता फरमाए। और आपसे भी कहता हूं ना कि अगर जालिम बीवी मिल जाए, हो भी सकता है, अगर मिल जाए आप भी सब्र करें, मोचों पे ताव देकर तलाक का प्लान न करें। तलाक मर्द लोग नहीं देते, ना मर्द देते हैं। अगर मुझे नामर्दों की फेरिस्त बनाने की इजाजत मिल जाती तो मैं उनके नाम पहले नंबर पे रखता जिन्होंने बेकसूर बीवियों को तलाक दे दिया है। वो मर्द नहीं, वो जालिम नामर्द है। मर्द होते तो निभा करते, क्योंकि कहते वो इस काबिल न थी, तू क्या काबिल है। उस लड़की ने सोचा अब्बा तो शय नहीं दे रहे, अब्बा तो मेरी मदद नहीं कर रहे, तो उस लड़की ने क्या किया, उसके अब्बा के गहरे दोस्त थे एक हकीम साहब, और वो वाकई हकीम थे, यानी ऐसी आलू चालू बाजारी आदमी नहीं, वो वाकई हकीम थे। हकीम यानी हकीम किसको कहते हैं समझते हो ना, वो जड़ी बूटी की दवाएं वगैरह बनाते हैं। वो लोग कुछ दौर में बहुत पढ़े लिखे होते थे,